Subscribe my channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की इस छोटी सी वीडियो में हम बदबूदार पसीना के टॉपिक को कवर करेंगे। जैसा कि एक सीरीज आ रही है जिल्द के अमराज, तो ये भी उसी में आ जाता है। पसीना जो होता है बदबूदार होता है, बहुत सी उलझन होती है, परेशानी होती है, कोई पास करना गवारा नहीं करता। तो इसके जो टॉपिक है, इसके वो जो इसकी तहरीकें वगैरह सब कुछ मैंने नोट किया हुआ है, आप भी नोट कर लें। गुद्दत नाकला में मौजूद रतूबात के मुतअफ़्फ़न हो जाने से बदबूदार पसीना आता है, जिससे वह ख़ुद भी तंग आ जाते हैं, दूसरे इसके करीब बैठना भी पसंद नहीं करते। तो इसके जो असबाब होते हैं वो है नज़ाम की ख़राबी, शकील अशिया का कसरत से इस्तेमाल और तप धक्का आर्जा वगैरह। तो इसके जो इलाज हैं, ये उज़लाती है, सभी तरीका मर्ज है। तो इसका इलाज आपने उज़लाती कुद्दी और कुद्दी उज़लाती तरीके से करना है। जिसके लिए नुस्खे हैं वो है मुकवी मैदा आपने 1 ग्राम, साथ में 4 शदीद 500 mg हमरा कहवा देना है, पुदीना 2 ग्राम, साथ में दालचीनी 1 ग्राम के कहवे से दिन में 3 बार ग़ज़ा के बाद देना है। तो आपने मुकवी मैदा जो 1 ग्राम है, इसका नुस्खा सुन लिया आप। मुकवी मैदे का जावित्री है, दालचीनी है, तेज़पात है। जावित्री 10 ग्राम, दालचीनी 40 ग्राम, तेज़पात 50 ग्राम। इसके सफ़ूफ़ को मुकवी मैदा कहते हैं। और जो चाशदीद है उसमें अजवाइन देसी 40 ग्राम, तेज़पात 40 ग्राम, राई 40 ग्राम। इसके सफ़ूफ़ को मरकब को चाशदीद कहते हैं। तो ये जो है पुदीना और दालचीनी का कहवा, इसके साथ आपने देना करना है। तो इंशाल्लाह चंद दिन के इस्तेमाल से जो पसीने का मसला है, बदबूदार होना, वो ख़त्म हो जाएगा। तो भी बस आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआ में लाज़मी याद रखिए। जज़ाकल्लाह खैर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.